हेलो दोस्तों, एंड स्टडी यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। लास्ट क्लास में हम लोग यूपी पुलिस के रिगार्डिंग जो क्लास को देख रहे थे, हमारा क्लास चल रहा था। क्लास नंबर 6 फाइनल हो चुका था। आज 7 है मानसिक अभिरुचि, बुद्धि लब्धि एंड तार्किक क्षमता, ये वाला टॉपिक हम देख रहे थे। तो यहाँ पे बुद्धि लब्धि से रिलेटेड आपका जो चैप्टर है उसमें आपका ये चैप्टर है दिशा ज्ञान परीक्षा। मतलब यहाँ पे जो डायरेक्शन डिस्टेंस का जो आपका चैप्टर होता है, ठीक है, डायरेक्शन डिस्टेंस, इसको देखेंगे, ठीक है। और इसमें दिशा के बारे में आप लोग जो है मैक्सिमम लोगों को पता ही होगा। जिनको नहीं पता है वो यहाँ पे देख लेंगे। आपको पता है कि यहाँ पे 4 तरीके की दिशा होती है, ठीक है। 4 तरीके की यहाँ पे दिशा होती है और इसके 4 और पेरेंट दिशा होती है, डायरेक्शन होती है। ये आपका क्या होती है, पूरब होती है, ये आपकी उत्तर होती है, ये आपके दक्षिण होती है और ये आपके क्या होती है, पश्चिम होती है, ठीक है। ये आपके 4 दिशाएं होती हैं और इनके 4 पेरेंट दिशा होती है। मतलब देखिए, अगर यहाँ पे उत्तर पूरब की बात करें तो ये आपकी उत्तर पूर्व दिशा ये आपकी होगी, ठीक है। ये आपके क्या होगी, दक्षिण पूर्व, ठीक है, दक्षिण पूर्व दिशा होगी। और ये आपकी जो होगी ये दक्षिण पश्चिम दिशा होगी, ठीक है। ये आपकी क्या हो जाएगी, उत्तर पूर्व दिशा होगी, ठीक है, उत्तर पूर्व दिशा ये आपकी हो जाएगी। तो 4 दिशा होती हैं और 4 इसके क्या होते हैं, पेरेंट जो है डायरेक्शन होते हैं। मतलब इसके 4 जो डायरेक्शन यहाँ पे जुड़े होते हैं। तो ये इससे डायरेक्शन से जुड़े यहाँ पे आपके थे और इसी बेस पर हम क्वेश्चन करेंगे। और भी सारे इसके कॉन्सेप्ट है, जैसे जैसे क्वेश्चन मिलेगा तो क्वेश्चन के हिसाब से हम आपको वहाँ भी कॉन्सेप्ट बता देंगे, ठीक है। तो ये काफ़ी, ये आप देखेंगे बुद्धि लड्डू चैप्टर में, ये आपका इंपॉर्टेंट चैप्टर है। आप देखिएगा, एग्जाम देकर आइएगा, आपको ये क्वेश्चन यहाँ से ज़रूर मिलेगा। अगर यहाँ से नहीं देगा तो आपको कोडिंग वाला जो क्वेश्चन बनता है वहाँ से दे देगा, लेकिन यहाँ से देने के चांस बहुत ज़्यादा है। कोडिंग देगा, लेकिन कोडिंग और उसमें कोडिंग का जो हाई लेवल क्वेश्चन होता है, ठीक है, कि उसमें अगर उस चैप्टर को भी देखेंगे, जैसे मान लीजिए अकार इज रेड, ठीक है। अकार इज रेड को क्या बोलते हैं यहाँ पे, 1 2 3 4 ऐसे बोलते हैं, ठीक है। तो साइन इज कुछ भी ऐसे करके यहाँ तक इस तरह का जो क्वेश्चन बनता है, तो टफ लेवल को थोड़ा क्वेश्चन आता है, ठीक है। इसको यहाँ पे आप कॉमन देख कर किया जाता है, ठीक है। जब इस चैप्टर को देखेंगे तो वहाँ पे हम इसको समझ लेंगे। तो इस तरह से क्वेश्चन आपको यहाँ पूछा जाता है। तो बेसिकली यहाँ पे ये आपको देखना है कि क्वेश्चन को हम किस तरह से सॉल्व करें। तो ये यहाँ पे क्या है आपका, यहाँ पे ये डायरेक्शन का ये आपका यहाँ पे ये आपका कॉन्सेप्ट था, ठीक है। इसी पर क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। तो फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देख लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है, ठीक है, ये वाला फर्स्ट क्वेश्चन है। अगर आप देखें यहाँ पे, इस क्वेश्चन को सॉल्व करना चाहें तो वीडियो को रोक कर इस क्वेश्चन को सॉल्व करके आंसर निकालिए। आंसर क्या होगा, ठीक है। उसके बाद से भी आप अगर नहीं समझ में आता तो क्वेश्चन को देख लेंगे किस तरह से सॉल्व होगा, ठीक है। इसी तरह से आपको एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिलेगा। कह रहा कि कैलाश का मुंह उत्तर दिशा में है, ठीक है। यहाँ पे कैलाश है, ठीक है, और इसका मुंह किधर है, आपको उत्तर दिशा में, ये वाला दिशा है, ठीक है, उत्तर दिशा में है। कह रहा वो अपने दाईं ओर मुड़ता है, 25 मीटर चलता है, ठीक है। दाईं ओर मुड़ा, कितना चला, 25 मीटर, ठीक है। दाईं ओर मुड़ा, कितना चला, 25 मीटर। अब कह रहा वो फिर अपने बाईं ओर मुड़ता है और कितना मीटर चलता है, 30 मीटर। यानी कि ये इसका बाएं होगा और ये इसका दाएं होगा। तो इधर यहाँ पे चलता है, कितना चलता है, तो ये चलता है आपका 30 मीटर, ठीक है। बाएं मुड़ता है, 30 मीटर यहाँ पे चलता है। वह दाईं ओर मुड़ता है, आगे दाईं ओर मुड़ता है, कितना चलता है, 25। यानी कि ये आपका क्या होगा, ये आपका हो जाएगा 25 मीटर। पुनः वो अपने दाईं ओर मुड़कर 55 मीटर चलता है, ठीक है, 55 मीटर। यानी कि देखिए, ये आपका 25 है, ठीक है, और आगे कितना आपका कह रहा है, आगे 55 मीटर। यानी कि ये जो आपका डिस्टेंस है, ये आपका टोटल कितना डिस्टेंस है, ये आपका 55 मीटर, ठीक है। तो अगर आप ध्यान से देखें कि ये टोटल जो आपका टोटल डिस्टेंस ये है आपका 55 मीटर। तो ये आप देखें, ये डिस्टेंस कितना है, 30। यानी कि यहाँ से अगर देखें आप, यहाँ से ये वाला डिस्टेंस ये कितना हो जाएगा, ये आपका 30 हो जाएगा। पूरा 55 है तो ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा, ये अगर देखें तो कितना हो जाएगा, 25 मीटर, ठीक है। क्योंकि 30 और 25 कितना हो जाएगा, 55। तो ये आपका हो जाएगा यहाँ पे, ये 30 है, ये 25 है। अब कह रहा है आपको कि 55 मीटर चलता है और अंत में वो दाएं मुड़कर 40 मीटर चलता है। यानी कि ये इसका दाएं ये होगा तो 40 मीटर। अब देखिए 25 ये है और इसमें 15 यहाँ पे ये जुड़ जाएगा, ठीक है, यहाँ से। तो ये कितना हो जाएगा आपका, ये आपका 40 मीटर यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है। ये 40 मीटर यहाँ पे, ये दाहिने उसका मुड़कर चलता है। अब कह रहा बताइए चलना आरंभ करने से बिंदु से वह किस दिशा में है, ये दिशा पूछ रहा है कि कौन सी दिशा में। तो चलना आरंभ आपको यहाँ से किया था, उत्तर दिशा में, ठीक है। ये वाला आपको होगा इस तरह से। तो इस तरह से बना लेंगे। अगर आप इस तरह से अगर देखें तो ये कौन सी दिशा है, ये वाली, देखिए ये वाला दिशा पूछ रहा है कि कौन सा दिशा होगा, ठीक है। तो ये कौन सी दिशा है, अभी आपको बताएं कौन सा दिशा होगी यहाँ पे, ये वाला दिशा। यदि ये दिशा कौन है, इन दोनों के बीच के, ये दक्षिण पूर्व, ठीक है, दक्षिण पूर्व दिशा होगी, ठीक है। तो यही आपको यहाँ पूछ रहा था कि कौन सी दिशा होगी, तो क्या होगी, दक्षिण पूर्व दिशा, ठीक है। तो अभी तो यहाँ पे डायरेक्शन पूछ रहा है, लेकिन कई क्वेश्चन में आपको डायरेक्शन और
डिस्टेंस कितना दूरी चला, ठीक है। तो ये आपका वहाँ से मैक्सिमम ये वाला चांस रहता है क्वेश्चन पूछने का, जहाँ जिसमें डायरेक्शन और डिस्टेंस किस दिशा में है और कितना मीटर चला, ठीक है। तो ये वाला क्वेश्चन आप वहाँ पे सॉल्व करने की कोशिश करिएगा, ये बेसिक्स था, ठीक है। तो वो भी क्वेश्चन हम वहाँ आगे देखेंगे, लेकिन ये वाला क्वेश्चन देखिए, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन था। नहीं समझ में आया होगा फिर से यहाँ पे कमेंट करेंगे या फिर से देख लेंगे, आपको समझ में आ जाएगा कि ये किस तरह से सॉल्व किया गया। सबसे पहले तो ये कह रहा कि अपने वो उत्तर दिशा में है, ठीक है, ये है। उसके बाद से इससे दाएँ मुड़ा, कितना दाहिने मुड़ा, 25 मीटर चलता है। फिर अपने वो बाएँ मुड़ा, कितना चला, 30। इसका ये वाला दाएँ और ये वाला बाएँ, तो बाएँ 30 चला, ठीक है। ये वाला जो है आपका, फिर कह रहा है कि वो अपने दाएं मुड़ा, फिर 25 चला, फिर से दाएं 25, फिर टोटल यहाँ पे कह रहा है 55 चला यहाँ पे ये वाला। उसके बाद फिर 40 मीटर चलता है, यानी कि ये 40 मीटर ये चलता है। अपना जो चलना आरंभ यहाँ से, ये वाला जो बिंदु है यहाँ से किस दिशा में है, तो आपका दक्षिण पूर्व दिशा ये आपका हो जाएगा, ठीक है। आंसर यहाँ पे हो जाएगा दक्षिण पूर्व दिशा, ठीक है। तो इसको यहाँ पे याद रखेंगे। ऑप्शन नंबर जो होगा आपका, सॉरी, दक्षिण पूर्व होगा यहाँ पे, ये ऑप्शन नंबर डी होगा, ठीक है। और दक्षिण पूर्व होगा, ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसी तरह से क्वेश्चन आपको देखने को मिलता है। तो ये फर्स्ट क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पे, अगला क्वेश्चन है कि एक आदमी पश्चिम की ओर मुंह किए है, ठीक है। डायरेक्शन आपको बताएं पश्चिम, तो पश्चिम आपका क्या है, ये यहाँ पे इधर किया हुआ है, ठीक है। ये अपना पश्चिम दिशा में, ये वाला पश्चिम दिशा में मुंह किया हुआ। घड़ी की चाल की दिशा में वो 45 डिग्री मुड़ता है, 45 डिग्री पर मुड़ता है। यानी कि घड़ी की जो चाल होती है, तो घड़ी की चाल अगर आप देखें इस तरह से होती है, तो क्या होती है, ये आपका 12 होता है, ये आपका 3, ये आपका 6 और ये आपका 9, ठीक है। इस तरह से होता है आपका। और यहाँ पे जो घड़ी होती है, तो घड़ी आपकी इस तरह से मुड़ती है, ठीक है। क्लॉकवाइज इसको कहते हैं, क्लॉकवाइज, ठीक है। तो कह रहा कि यहाँ से आपका है, ठीक है, और पश्चिम के दिशा में उसका मुंह है, ठीक है। यहाँ से दिया गया कि इधर आप पश्चिम देख रहा है, ठीक है। और फिर से क्या कह रहा है कि ये यहाँ पे है, ये आपका ये वाला एंगल कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 90, लेकिन ये कह रहा है कि इसको 45 डिग्री पर इस तरह से है, ठीक है। और तो ये वाला एंगल कितना हो जाएगा 45, ये 45 होगा। और फिर कह रहा है इससे 180, यानी कि ये वाला तो फिर से यहाँ से आपको चल रहा है कि आपको कह रहा है कि 180 डिग्री फिर से घुमा, तो ये 45 और ये 180, यहाँ पे देखें तो ये 90 है और ये 145 है, 135, लेकिन चलना कितना है 180। तो इसके बीच, मतलब इसके बीच चलेगा, यहाँ से चलेगा तो ये पूरा यहाँ तक आएगा, ठीक है, यहाँ तक, समझ रहे हैं, यहाँ तक चलेगा, ठीक है। इस तरह से ये आपका हो जाएगा, क्योंकि अगर आप देखें तो ये टोटल 90 हो जाएगा, ये 45 और ये 45, दोनों कितना हो जाएगा 180 डिग्री ये आपका यहाँ पे मूवमेंट किया, ठीक है। घड़ी के आपको कह रहा था कि घड़ी के चाल की दिशा में, ठीक है, इसको याद रखेंगे। तो क्लॉकवाइज, ना कि एंटी क्लॉक, नहीं तो आपको जो है डायरेक्शन उल्टा हो जाएगा। उसके बाद ये 180 डिग्री हो गया। फिर कह रहा है तब वह घड़ी की चाल की विपरीत दिशा में 270। अब देखिए ये 180 है और ये 45 है, तो कितना हो जाएगा, ये 200 आपको कितना चल रहा है 270 चल रहा है, ठीक है। और चाल के विपरीत, यानी घड़ी ऐसे चलती है तो आपको विपरीत चलना है, यहीं से चलना है। तो अगर आप देखें तो ये वाला कितना हुआ, ये आप टोटल अगर देखें तो कितना हो जाएगा, ये आपका 180 डिग्री यहाँ तक हुआ, ठीक है। आपको चलना है 270, यानी कि 90 डिग्री और चलना है। तो अब देखिए यहाँ से ये वाला 45 हो जाएगा, ये वाला पूरा टोटल 45 ये होगा, और फिर ये 45 इतना हो जाएगा, यानी ये वाला डिस्टेंस यहाँ पे, ठीक है, ये आपका हो जाएगा। तो ये यहाँ से लेकर 200 कितना हुआ 70 डिग्री पर मुड़ता है। बताइए कि अब वो किस दिशा में है, ठीक है, जो व्यक्ति है वो किस दिशा में। अब देखिए सबसे पहले चल कहाँ रहा था, ये वाला चल रहा था पश्चिम दिशा में, ठीक है। और ये क्या आपका, ये पूरब दिशा है। तो ये जो दिशा, और ये कितना होता है, ये दक्षिण होता है और ये आपका उत्तर दिशा होता है। तो ये कौन सी दिशा हो गई, दक्षिण मतलब पश्चिम दक्षिण, ठीक है, दक्षिण पश्चिम दिशा इसको कह सकते हैं, ठीक है। दक्षिण पश्चिम डायरेक्शन यहाँ पे जो दिशा होगी ये हो जाएगी। तो दक्षिण पश्चिम, ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर होगा, ठीक है, दक्षिण पश्चिम। तो देखिए ये थोड़ा सा क्वेश्चन आपके लिए, मतलब एंगल का देखना कि किस एंगल बनता है, यानी कि जो आपका एंगल यहाँ पे होगा ये वाला, तो ये कितना एंगल पे होता है 90 डिग्री परपेंडिकुलर होता है। ये दोनों के बीच में कितना होता है 45 डिग्री होता है। तो थोड़ा सा एंगल को भी ध्यान में देख कर आप चलेंगे तो आपके लिए क्वेश्चन यहाँ पे आसान हो जाएगा, ठीक है। तो ये भी क्वेश्चन बहुत अच्छा था, ध्यान से एक बार लगाइएगा, यहाँ पे देखिएगा कि कितना ये चल रहा है, ठीक है। इसके बाद में नहीं आता है तो उसको बताइएगा, ठीक है। ये वाला क्वेश्चन था, तो ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे जो क्वेश्चन आपको पूछा गया है, ये क्वेश्चन पूछ रहा है एक आदमी बिंदु एक्स से चलना आरंभ कर दक्षिण दिशा में 3 किलोमीटर जाता है, ठीक है। एक आदमी है जो बिंदु एक्स से दक्षिण दिशा में 3 किलोमीटर जाता है, यानी कि अगर मान लीजिए यहाँ पे एक बिंदु है, ठीक है, और बिंदु जो है आपका ये क्या है भाई, ये यहाँ पे एक्स है, कह रहा दक्षिण दिशा में। तो दक्षिण दिशा आपका क्या होता है, ये होता है, ठीक है,
मतलब अगर आप देखें तो ये वाला दक्षिण होता है, ये आपका पूरब, ये उत्तर, ये पश्चिम। तो कितना किलोमीटर गया, तो ये 3 किलोमीटर आ गया, ठीक है, 3 किलोमीटर। अब देखिए क्या कह रहा है, अब जो आपका यहाँ पे है ये कह रहा है कि 3 किलोमीटर जाता है, ठीक है, दक्षिण दिशा में, फिर अपने बाईं ओर मुड़कर 6 किलोमीटर चलता है बाईं ओर। तब देखिए अब ऐसे जा रहा है, ऐसे दक्षिण की तरफ, तो बाईं ये होगा, दाएं ये होगा, तो ये इसका बाएं होगा। और कितना जा रहा है, तो ये भाई आपका जा रहा है 6 किलोमीटर, ठीक है, 6 किलोमीटर गया, ठीक है। तो अब कह रहा है कि बताइए कि प्रारंभिक बिंदु से वह किस दिशा में है। अब देखिए ये वाला जो डिस्टेंस यहाँ से कह रहा है, ठीक है, ये प्रारंभिक बिंदु था, यहीं से चल रहा है, तो ये दिशा अगर देखें इस तरह से, ये दिशा, तो ये तो आपका दक्षिण है, ये क्या होता है आपका पूरब होता है, और ये आपका उत्तर होता है, ये आपका पश्चिम होगा। तो ये दिशा क्या हो गया, दक्षिण, यहाँ पे दक्षिण पश्चिम, सॉरी ये पूरब है तो दक्षिण पूर्व दिशा, ठीक है, दक्षिण पूर्व दिशा। ये और ये दिशा दोनों क्या होगी, दक्षिण पूर्व दिशा यहाँ मिलेगी, क्योंकि आपको हम पहले ही बता चुके थे यहाँ पे, और आप ध्यान से देखें तो देखिए दक्षिण पूर्व दिशा, ठीक है, इस डायरेक्शन को हम बता चुके थे। तो उम्मीद करते हैं समझ में आपको आया होगा, इसी पर क्वेश्चन आपको पूछेगा, यही कॉन्सेप्ट था, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को अच्छे तरीके से याद रखेंगे, ठीक है। यहाँ पे दक्षिण पूर्व दिशा होगी, तो ऑप्शन नंबर देखें अगर बी, तो ये आपका आंसर होगा, ठीक है। इसी तरह से आपको दिशा, जो आपका डायरेक्शन डिसीजन का जो क्वेश्चन बनता है, इसी तरह से आपको क्वेश्चन पूछा, ज़्यादा टफ क्वेश्चन नहीं आता है, ठीक है। तो डायरेक्शन के बारे में पता रहेंगे, आपको कर ले जाएंगे। अब यहाँ पे जो आपका अगला क्वेश्चन है, यहाँ पर कह रहा है कि एक व्यक्ति उत्तर पश्चिम अभिमुख है, वह दक्षिण दिशा में 90 डिग्री घूमता है और फिर 135 डिग्री वामावर्त दिशा में, अब वो किस दिशा में है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन है, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, और जो आपको सीखने वाली चीज़ है कि यहाँ पे जो आपको जो शब्द का यूज किया गया है, एक कहा गया दक्षिणावर्त, ठीक है, दक्षिणावर्त, इसको अंग्रेजी में कहते हैं क्लॉकवाइज, ठीक है, क्लॉकवाइज, ठीक है। और घड़ी की दिशा में होती है, इस तरह से चला जाता है। एक होता है वामावर्त, ठीक है, एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है, एंटी क्लॉकवाइज मतलब आपको इस तरह से उल्टा घूमना है, ठीक है। तो घड़ी, ये चीज़ आपको याद रखना है, घड़ी की दिशा में ये दक्षिणावर्त होता है, एंटी क्लॉकवाइज होता है, और एक होता है एंटी क्लॉकवाइज। तो इसको कैसे करेंगे, तो कह रहा है उत्तर पश्चिम की तरफ अभिमुख है। अब देखिए यहाँ पे जो भी आपका यहाँ बनेगा, तो ये आपका हो जाएगा, ठीक है, ये उत्तर है, ये आपका क्या पश्चिम है, और इधर ये अभिमुख है। तो जो इसका जो दूरी चलेगा, कि कह रहा है कि इधर आपको अभिमुख है और दक्षिण दिशा में 90 डिग्री घूमता है, दक्षिणावर्त दिशा में, यानी कि यहाँ पे है 90 डिग्री, मतलब ये आपका 45 होगा, ठीक है, 45 डिग्री। और ये आपका कितना हो जाएगा, यहाँ से अगर आप चलिए ये वाला, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 45। तो ये दोनों, ये 45 और 45 दोनों कितना हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 90 डिग्री, ठीक है, ये होगा। अब देखिए, अब यहाँ से आपका क्या होगा कि फिर वह 135 डिग्री वामावर्त, यानी कि यहीं से आपको 135, तो फिर से ये दोनों अगर चलता है तो ये आपका 90 हो जाएगा, और फिर ये कितना डिग्री हो जाएगा 45, ये 45, यानी यहाँ पे 135 चाहिए तो 40, ये 45 में 90, और ये कितना हो जाएगा 135, यानी कि ये जो पूरा एंगल होगा ये कितना चला है 135 वामावर्त दिशा में, वामावर्त मतलब इसके उल्टा। तो अब कह रहा है कि अब किस दिशा में ये अभिमुख है। तो देखिए ये वाला क्या था, ये आपका दक्षिण था, ये आपका पश्चिम होता है, और ये दक्षिण पश्चिम होगा, और ये आपका पूरब होता है, ये दक्षिण होता है, ठीक है। तो ये कौन सा आपका दिशा है, ये आपका पश्चिम दिशा है, ठीक है, पश्चिम दिशा होगा। यही आपको पूछ रहा था कि अच्छा जब चला तो ये कौन सी दिशा में होगा। तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी यहाँ हो जाएगा आपका पश्चिम दिशा, ठीक है। तो इसी तरह से क्वेश्चन पूछा जाता है, बहुत ज़्यादा टफ नहीं होता है, ठीक है। ये आपका क्वेश्चन था यहाँ पे। इसके बाद भी कोई डाउट है डायरेक्ट यहाँ कमेंट करें, आपको फिर से बता दिया जाएगा। इसके बाद देखिए यहाँ पे क्वेश्चन है, ये काफ़ी आपको अच्छा क्वेश्चन यहाँ पूछा गया है, ठीक है। इस क्वेश्चन को यहाँ पे लगाएंगे, देखेंगे, और इसमें लॉजिक है, लॉजिक मतलब बहुत टफ नहीं क्वेश्चन, इससे भी अभी और भी सारे टफ क्वेश्चन पूछा जाता है। क्वेश्चन पूछा गया कि मैं एक शाम को सूरज की चमकती रोशनी में दक्षिण की ओर जाता हूँ, मेरी परछाई किस ओर पड़ेगी, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे शाम और सुबह की बात करिए, तो आपको पता होगा कि जब सुबह होती है, सुबह में, ठीक है, सूरज किधर, यहाँ पे सुबह की ओर सूर्य किधर उगता है, सूर्य जो होगा ये आपकी पूरब की तरफ उगता है, ये आपको पता है। वही अगर आप शाम को देखें तो सूरज किधर आपको डूबता है, किधर, पश्चिम की दिशा में, ठीक है, पश्चिम की दिशा में डूबता है, ठीक है, ये आपका डूबता है, ठीक है। तो इसके अपोजिट अगर आप सुबह की ओर जो है जा रहे हैं, किसी भी दिशा में जा रहे हैं, तो आपका परछाई किधर पड़ेगा, सुबह की ओर जब आप जाएंगे तो परछाई किधर पड़ेगा, परछाई आपका पड़ेगा हमेशा पश्चिम, उसका उल्टा पड़ता है, मतलब यहाँ पे पश्चिम दिशा में पड़ेगा, ठीक है, परछाई पश्चिम दिशा में। और ये आपका क्या होगा, शाम के वक्त में जो आपकी परछाई होगी, सॉरी परछाई जो होगी ये किधर बनेगा आपका
पूरब की दिशा में, ठीक है, पूरब दिशा में बनेगा। तो इस चीज़ को यहाँ पे कॉन्सेप्ट को याद रखेंगे तो आपको क्वेश्चन सॉल्व करने में काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे मदद मिलेगी। इसी कॉन्सेप्ट का क्वेश्चन आपको पूछा गया है। तो जो क्वेश्चन आपको पूछा गया है कि मैं एक शाम को सूरज की चमकती रोशनी में दक्षिण की ओर जाता हूँ। अब देखिए यहाँ से ये कह रहा है कि ये आपको क्या दिशा होती है, ये आपकी दक्षिण दिशा होती है। तो ये इधर जा रहा है दक्षिण के दिशा में, ठीक है, दक्षिण के दिशा में कि ओर जाता हूँ तो मेरी परछाई किस ओर पड़ेगी। अब देखिए इसको आप मानते हैं पूरब, ठीक है, और ये आपका क्या होता है, ये होता है पश्चिम, और ये आपका होता है दक्षिण। तो कह रहा है कि मेरी दक्षिण को मैं जाता हूँ, जा रहा है यहाँ से, ठीक है, अगर कोई व्यक्ति है यहाँ पे और ये इधर जा रहा है, ठीक है, दक्षिण की ओर जा रहा है, तो इसकी परछाई किधर पड़ेगी भाई, शाम का वक्त है तो सूर्य की रोशनी आपका होगा यहाँ पे आपका किस तरफ होगा, पश्चिम की तरफ, मतलब यहाँ पे आपका क्या होगा, डूबता है पश्चिम में, तो पश्चिम में डूबेगा तो इसका परछाई किधर होगा, इसका परछाई इसके अपोजिट मतलब पूरब की तरफ होगा। तो जा रहा है दक्षिण तो इसके क्या होगा, इसके बाईं तरफ होगा, मतलब पूरब की तरफ होगा, ठीक है। यही इसमें लॉजिक था कि किधर उसका परछाई होगा, तो उसके किधर होगा, उसके आपका होगा पूरब की दिशा में, ठीक है, मतलब इसके बाईं ओर होगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन था जो आपके यहाँ परछाई वाले क्वेश्चन होते हैं, यहाँ से क्वेश्चन भी पूछता है, ठीक है। तो इसको भी यहाँ पे आपको देखकर जाना है, ठीक है। मैक्सिमम क्वेश्चन यहाँ पूछा जाता है, आपको घड़ी पर रिलेटेड भी क्वेश्चन पूछा जाता है, तो उसको भी हम देख लेंगे, ठीक है। तो ये था हमारा आज का क्लास, ठीक है। बहुत ज़्यादा हम क्वेश्चन नहीं लेंगे, क्वेश्चन बहुत ज़्यादा बन सकता है, प्रैक्टिस सेट में देखेंगे, चैप्टर वाइज यहाँ पे देख रहे हैं, ठीक है। तो ये था हमारा आज का क्लास। उम्मीद करते हैं आपको आज क्लास अच्छा लगा होगा। चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक, अपने यार दोस्तों को शेयर करिए। कोई भी डाउट है तो उसके लिए भी यहाँ पे कमेंट करें, ठीक है। इसका और भी सारे जो भी पार्ट होगा हम आगे देखेंगे नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।